णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवसाहोणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवमदौवं जिनवरवसहेण जेणनिर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा वन्दे तं सौवदा शिरसा। प्रारंभ करते हैं विषय को। हमारा 3 करण का विषय विगत 3 सत्रों से चल रहा है और आज थोड़ा सा उस विषय बाकी है। वो विषय लेकर हम अपने मूल द्रव्य संग्रह के विषय में जुड़ जाएंगे। हमने अधःकरण परिणाम की चर्चा की है, अपूर्वकरण की चर्चा की है। अधःकरण अर्थात असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम, कुछ समान कुछ असमान, और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ समान कुछ असमान। ओके, ये अधःकरण की बात हो गई। अर्थात ये परिणामों को लेकर चर्चा है कि नाना जीवों के कितने जाति के परिणाम इस पर्टिकुलर अधःकरण में पाए जाते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर आ रही है। तो एक बात और नोट करने योग्य है, जब हम अधःकरण कह रहे हैं तो जीव जहां जहां अधःकरण कर रहा है वहां वहां अधःकरण के परिणामों में वेरिएशंस पाए जाएंगे। उस लेवल के, मान लीजिए प्रथमोपशम के लिए अधःकरण कर रहा है तो हम कंपैरिजन प्रथमोपशम के अधःकरण की करेंगे। मान लीजिए वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए अधःकरण कर रहा है तो उस जाति के सभी जीवों के परिणामों को चेक करेंगे। या फिर वो दर्शन मौखिक क्षपना के लिए अधःकरण कर रहा है तो फिर दर्शन मौखिक क्षपना के योग्य जितने जीवों के परिणाम चल रहे हैं उनको हम कोरिलेट करेंगे, मतलब उनका मैपिंग होगा यहाँ पर। या कोई श्रेणी आरोहण कर रहा है तो श्रेणी आरोहण करते समय में तो समान, जैसे उपशम श्रेणी कर रहा है तो उपशम श्रेणी वाले परिणामों को अपन वहां पर मैप करेंगे। शपक श्रेणी वाला चल रहा है तो शपक श्रेणी के परिणामों को अपन मैपिंग करेंगे। कहने की बात इतनी है कि यद्यपि अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण हर जगह पर हो रहा है, लेकिन सबका रिलेशन एक साथ ऐसा सबके अधःकरण को हम नहीं लेंगे। जहां जहां भूमिका के अनुसार जो जो परिणाम पाए जाएंगे उसका वहां पर वो पर्टिकुलर चेकिंग किया जाएगा। ओके, वे परिणामों को देखा जाएगा। हाँ जी, अधःकरण हो गया। अपूर्वकरण, अपूर्वकरण मतलब पूर्व के जो परिणाम थे वो अब नहीं रहे। ओके, अर्थात अगले समय में पहले के समय के परिणाम नहीं पाए जाएंगे, किसी भी जीव के नहीं पाए जाएंगे। अर्थात कोई जीव ज्यादा विशुद्धि परिणाम करता होगा पहले समय में और दूसरा जीव जघन्य विशुद्ध परिणाम करता होगा दूसरे समय में, फिर भी दोनों के परिणाम मैच नहीं होते हैं। वे दूसरे समय के परिणाम अनंत गुना विशुद्ध ही पाए जाएंगे। वहां पर 4 आवश्यकों की चर्चा की हमने। गुण श्रेणी अर्थात ऊपर के निषेकों को उदयावली के बाहर दे देना और वहाँ पर कुछ ज़्यादा परमाणुओं का स्टैक तैयार करना। फिर गुण संक्रमण, अप्रशस्त प्रकृतियों का प्रशस्त रूप में कन्वर्जन करना।
अनुभाग स्थिति कांडक घात, प्रशस्त तथा अप्रशस्त प्रकृतियों की स्थिति का कम करना, उनकी स्थिति उत्तर उत्तर कम करते जाना, कांडक घात कह रहे हैं। वो अंतर मुहूर्त में एक कांडक होता है, ऐसे संख्यात हजार स्थिति कांडक घात अपूर्वकरण में पाए जाते हैं। और फिर अनुभाग कांडक घात, यहाँ पर अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कांडक घात होता है। घात का मतलब अनंत गुना हीन कर रहे उनके अनुभाग को। ओके, तो ये अपूर्वकरण की चर्चा हमने की। इतना सब करने का समझने का तात्पर्य एक नटशेल में अगर हम विचार करें, अधःकरण में नवीन बंध को लेकर वहां पर कुछ सेटिंग हो गई थी, और अपूर्वकरण में नवीन बंध को लेकर तो सेटिंग चल ही रही है, साथ साथ पुराना जो बंध था उस पुराने बंध को भी अब क्षीण उत्तर उत्तर क्षीण किया जा रहा है। जो अप्रशस्त रूप बंध था उसको उत्तर उत्तर रूप क्षीण करना, और जो प्रशस्त रूप बंध था उसको उत्तर उत्तर रूप और स्ट्रांग और अनुभाग बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक प्रश्न है मेरा यहाँ पर, जैसे अब मान लीजिए गुण श्रेणी चल रही है। गुण श्रेणी चल रही मतलब क्या, ऊपर के निषेक उदयावली के बाहर दिए जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि वहां बहुत सारे परमाणु इकट्ठे हो रहे हैं। तो प्रश्न एक यहाँ पर हो सकता है कि क्या ये इतने सारे परमाणु जब उदय में आएंगे, अभी जस्ट उदयावली खत्म हो गई, तो उदयावली कितना, नॉट इवन 1 मिनट, 1 सेकेंड से भी छोटी उदयावली है, 1 सेकेंड से छोटी उदयावली है। तो फिर ये तो आ जाएंगे उदय में, तो बहुत सारे कर्म उदय में आएंगे, तो जीव को तकलीफ होगी। ओके, ये प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो रहा है, तो कोई इसका समाधान कर सकता है क्या भैया? हाँ जी, ये पुनः श्रेणी के साथ साथ आगे संक्रमण भी हो रहा है। बराबर। तो उस समय जो उदयावली के पहले यानी उदयावली के नजदीक के जो निषेक है, तो उनका संक्रमण होके जो अप्रशस्त वो प्रशस्त वहां हो रहे, तो जो भी उदय आएगा कर्म का, वो प्रशस्त प्रकृति का ही बहुत सारा उसी समय नेक्स्ट जो आने वाला है वो प्रशस्त प्रकृतियों का बहुत ज्यादा फ्लो से आएगा। ओके, तो ये वो इसलिए वो यानी सातिशय पुण्य दिखता है। तो ओके, ये होता है। एक पॉइंट ये वैलिड है आपका कहना ये है। और कुछ कहना है आपको या इतना ही था? नहीं, इतना ही था। ओके, भैया का ये कहना है कि जैसे ऊपर से नीचे आ जाएंगे वो ज्यादा परमाणु होंगे, तो साथ साथ क्या हो रहा है, गुण संक्रमण हो रहा है। तो गुण संक्रमण अप्रशस्त का प्रशस्त रूप हो रहा है, और अनुभाग कांडक भी हो रहा है। अनुभाग कांडक में क्या हो रहा है कि अप्रशस्त की शक्ति भी कम हो रही है। तो ये दोनों कार्य हो रहे हैं, तो इसको लेकर क्या होगा कि अपने आप जो उनकी शक्ति है अप्रशस्त की वो हीन होती जाएगी, और साथ साथ प्रशस्त की शक्ति तो बढ़ती जा रही है। तो इस न्याय से यहाँ पर ज्यादा भी परमाणु आ रहे हैं, तो वो प्रशस्त के ही ज्यादा आने चाहिए, ये एक कहना है। एक बात तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा एक तर्क ये है कि यहाँ पर हम परमाणु ज्यादा कह रहे हैं, परमाणु ज्यादा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझना थोड़ी सी बात। टोडरमल जी साहब ने इसका उदाहरण दिया है। जैसे वहां तो उदाहरण वहां का ही देता हूं, जैसे 10 ml एक शराब है और 1 लीटर शराब है, लेकिन 10 ml शराब भी उन्मत्तता को प्राप्त कराती है, और 1 लीटर शराब पीकर भी बिल्कुल भी मद चढ़ता नहीं है। मद मतलब वहां पर वो शराब उसको नशा चढ़ती नहीं है। तो क्या कारण है? वहां तो 1 लीटर शराब और ये 10 ml शराब, क्या प्रॉब्लम है? तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कितने परमाणु ग्रहण किए उसको लेकर फर्क नहीं पड़ता, उन परमाणुओं की अनुभाग शक्ति से फर्क पड़ता है।
तो मान लीजिए 1 लाख परमाणु आ रहे उदय में, अरे लेकिन उनकी शक्ति नहीं है। ओके, और यूं कहो कि बस मात्र 10 परमाणु आ रहे हैं, लेकिन उनकी ऐसी शक्ति कि 1 लाख परमाणु भी उसके सामने कुछ भी दम नहीं रखते हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो इस अपेक्षा से ज्यादा परमाणु उदय में आने से कोई डर नहीं है। उनका अनुभाग किस जाति का है उसको लेकर हमको सुख दुख का वेदन वहां पर भाषित होगा। तो अनुभाग बट नेचुरल वहां पर हीन होता हुआ ही होता है, एक बात। और दूसरी बात, जीव जो है वो तो स्वरूप में स्थिर हो गया है। तो बाहर में अगर उसका उपयोग बाहर के अनुभाग को लेकर कुछ विचलित हो जाए तो फिर से उसको मतलब अपने स्वरूप से वो च्युत हो जाएगा, तो वो भी कार्यकारी नहीं होगा। तो इसलिए इसमें इष्ट बात यही है कि जीव तो स्वरूप सन्मुख हो जाए, कर्मों में जो कुछ हो रहा है होने दे, कम परमाणु आ रहे तो आने दो, ज्यादा आ रहे तो आने दो, अनुभागहीन है तो आने दो, अनुभाग ज्यादा है तो होने दो, क्योंकि वो सब कर्म का कार्य कर्म में हो रहा है, मुझे मेरा कार्य करने दो। इस रूप से इसकी जब परिणति हो जाती है तो सहजता के बल पर ये आत्मसन्मुखता में और अग्रसर बढ़ जाता है। ओके, ये बात एक हमने और ले ली। अब थोड़ा सा अनिवृत्तिकरण की चर्चा करेंगे। अनिवृत्तिकरण क्या है? तो कह रहे हैं कि परिभाषा देखते हैं अनिवृत्तिकरण की। तो यहाँ पर समान समयवर्ती जीवों के परिणाम सर्वथा समान ही होते हैं। मतलब यहाँ पर समान समय, जैसे अपूर्वकरण में क्या था, समान समय में भी जीवों के परिणाम हीनाधिक पाए जा रहे थे, और सबसे जघन्य परिणाम से उत्कृष्ट परिणाम में भी अनंत गुना विशुद्धि थी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम सर्वथा समान, मतलब यहाँ पर ऐसा कोई भी जीव नहीं होगा कि 3 कालवर्ती जीवों के परिणामों को अगर देखते हैं तो सबके परिणाम सेम होंगे। ओके, और असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम सर्वथा असमान होंगे। ये एक बात हो गई। अब थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है, थोड़ा सा विचार करना। अपूर्वकरण में हमने क्या कहा? मान लीजिए अपूर्वकरण का अंतिम समय है। ओके, अपूर्वकरण का अंतिम समय है और वहां पर भी रेंज होगी कि नहीं होगी? क्योंकि हमने क्या देखा कि प्रत्येक समय में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट रेंज अपूर्वकरण में भी है, अर्थात समान समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ समान कुछ असमान है। अब मान लीजिए कि कोई अपूर्वकरण में जीव बैठा है और एक जीव का परिणाम है 100 और दूसरे जीव के परिणाम है 500। ओके, अब अगले ही समय में वो अनिवृत्तिकरण में आने वाला है। अब क्या है? अब अनिवृत्तिकरण में आएगा तो उसका परिणाम दोनों का सेम ही होना है, हीनाधिक नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अब जिसका 100 डिग्री का परिणाम था वो अब उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ जाएगी, उसकी ज्यादा मात्रा में विशुद्धि बढ़ेगी, और जो 500 डिग्री वाला परिणाम वाला अपूर्वकरण वाला था उसकी डिग्री कम मात्रा में बढ़ेगी। लेकिन जब वे अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करेंगे तो दोनों के परिणाम सेम पाए जाएंगे। ओके, ये इतना हो जाएगा। तो वहां पर जो यथा योग्य अनुभाग कांडक करना है या स्थिति कांडक करना है या फिर गुण संक्रमण करना है, सब वो यथा योग्य हो जाएगा और दोनों जीवों के परिणाम जब अनिवृत्तिकरण में आ जाएंगे तो समान पाए जाएंगे। ओके, ये बात थोड़ी सी विचारणीय है। मतलब वहां पर इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि जिसका परिणाम कम था अपूर्वकरण में, उसने और इंटेंसिटी से आत्मा को ध्याया है, और जिसका ज्यादा था तो उसको ज्यादा इंटेंसिटी से ध्यान की जरूरत ही नहीं, वो तो तन्मय हो ही गया है, तो उसको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो कम था उसने थोड़ा ज्यादा वहां पर स्थिरता लाई है, जिसको लेकर दोनों के परिणाम मैच होते हैं।
जैसे एक क्रिकेट का मैच है, तो क्रिकेट के मैच में क्या होता है कि मान लीजिए पहले टीम ने बैटिंग की और उसका एक एनालिसिस चलता है, ग्राफ चलता है कि जैसे किसी पहले टीम ने 300 रन बनाए, अब दूसरी टीम ने को भी 301 रन करने हैं, लेकिन ओवर टू ओवर दोनों का कैसा परफॉर्मेंस है वहां पर देखा जाता है। और ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि जो चेस कर रही है वो टीम के 40वें ओवर तक तो वो पहले टीम से पीछे ही है और अंतिम 10 ओवर में पूरा एकदम से वो कवर कर लेते हैं। तो ये कैसे हो गया? अंतिम 10 ओवर में उन्होंने स्पीड बढ़ाया। अपनी भाषा में यहाँ पर कैसे लगाएंगे? परिणामों में और विशुद्धि आ गई, ये समझ में आया? तो तब जाकर दोनों सेम लेवल पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अनिवृत्तीकरण की चर्चा हो गई। यहाँ से थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं, एक आध दो पैराग्राफ, कुछ विशेष आएगा तो वो देखेंगे। और एक बात है, अनिवृत्तीकरण का काल अपूर्वकरण से संख्यात व भागहीन है। ओके, संख्यात भाग कम है, ये एक बात है। मतलब अपूर्वकरण से भी छोटा काल अनिवृत्तीकरण का है। ओके, और अब मेरा एक प्रश्न है, जैसे हमने अपूर्वकरण में परिणाम कितने देखे थे? जैसे अधकरण में परिणाम थे, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम थे। तो अपूर्वकरण में कितने थे? असंख्यात लोक प्रमाण गुना असंख्यात लोक प्रमाण, इतने परिणाम थे। अब मेरा प्रश्न है, अनिवृत्तीकरण में कितने परिणाम होंगे? कोई बता सकता है? अनिवृत्तीकरण में कितने परिणाम हो सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूं। मेरी आवाज तो आ रही ना सबके पास में? एटलीस्ट आ रही। ओके, थैंक यू। ये कह रहे हैं, जितने समय है अनिवृत्तीकरण के उतने परिणाम होंगे। मान लीजिए अपन एग्जाम्पल के लिए 1,00,000 समय है, तो 1,00,000 परिणाम होंगे। अभी यहाँ पर अंतर्मुहूर्त काल बताया है, तो अंतर्मुहूर्त काल प्रमाण जितने समय है उतने परिणाम होंगे। ओके, इतनी ही बात है। तो अब दूसरा प्रश्न कि अपूर्वकरण में जो परिणाम के रेंजेस है और ये परिणाम है, इन परिणाम में कौन से परिणाम ज्यादा है? क्वांटिटी में, नॉट क्वालिटी। क्वांटिटी में कौन से परिणाम ज्यादा होंगे? अपूर्वकरण वाले होंगे या अनिवृत्तीकरण वाले होंगे? अपूर्वकरण। हाँ जी, बिल्कुल, अपूर्वकरण के सबसे ज्यादा होंगे और अनिवृत्तीकरण के कम होंगे। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो रही है। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, कुछ मिस आउट हुआ है। बोलिए बोलिए। अपूर्वकरण अनिवृत्तीकरण दोनों में इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है फिर परिणामों में, मतलब क्वांटिटी में? क्वांटिटी में क्योंकि देखिए ना, जैसे अपूर्वकरण में पहले समय में रेंज थी और कितने असंख्यात लोक प्रमाण एक ही समय में रेंज है, तो कितने असंख्यात समय है, तो अपने आप में वो ज्यादा परिणाम है। यहाँ पर एक समय में एक ही परिणाम है और वहां पर असंख्यात परिणाम है। एक समय में, हर समय में असंख्यात परिणाम है। यहाँ पर हर समय में एक ही परिणाम है सभी जीवों के, तो रेंज की अपेक्षा यहाँ पर कम हो गए, सीधी बात है। ओके, परिणाम यदि कारण था, वो 50 है या फिर एग्जैक्टली कारण क्या था? कारण इतना ही है कि यहाँ पर जीवों के आत्म सन्मुखता को लेकर जितने भी परिणाम है, या फिर आप यूं कहिए कि चारित्र संबंधी जो कोई यथा योग्य विशुद्धि चाहिए या श्रद्धा संबंधी जो यथा योग्य विशुद्धि चाहिए, वो समान जाति की है। या जितनी स्थिरता चाहिए उतनी स्थिरता सबकी समान है। तो समान है तो इसको लेकर जो कोई खिरना होने वाला है वो भी समान ही पाया जाएगा। ओके,
बाकी उसमें मतलब यहाँ पर इट हैज नथिंग टू डू विथ योर ज्ञान उपयोग, मतलब आपके ज्ञान का सामर्थ्य कम है या ज़्यादा है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई जीव मनपर्य ज्ञानी होगा और कोई जीव मतिश्रुत ज्ञानी होगा। अब दोनों का अनिवृत्तिकरण में आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या फर्क है? तो ज्ञान ज्यादा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर श्रद्धा या विशुद्धि, आत्म सन्मुखता जिस दोनों की समान है, इस अपेक्षा से दोनों का काम, दोनों के परिणाम सेम पाए जा रहे हैं। ये इतना कहना है यहाँ पर। भैया सुना, बोलिए बोलिए। अभी अभी जैसे अवलोकनीकरण के टाइम पे सब समान जीवों के परिणाम सब समान, बरोबर ना? हाँ, अनिवृत्तिकरण में। हाँ, तो फिर भी वो साइड ट्रैक क्यों लेते हैं? मुझे मुनिजन ऐसा 1 या 11 12 या साइड वाला ट्रैक क्यों पकड़ लेते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी चर्चा करनी है अभी तक। सुनील भैया का प्रश्न ये है कि साइड ट्रैक मतलब इस प्रकार लेंगे कि एक जीव उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, एक जीव क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है। तो अगर हम अनिवृत्तिकरण में कह रहे हैं कि दोनों जीवों के परिणाम सेम है, तो फिर आपने 2 ट्रैक क्यों किए? एक उपशम श्रेणी वाला ट्रैक और एक क्षपक श्रेणी वाला ट्रैक। तो जवाब इतना है भैया कि उपशम श्रेणी वाले अनिवृत्तिकरण के परिणाम वो अपन अलग कैटेगरी में रखेंगे, और शपक श्रेणी के अनिवृत्तिकरण के परिणाम हम अलग कैटेगरी में देखेंगे। ओके, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, शायद आप ज्वाइन नहीं हुए होंगे, कि हमको केस टू केस उपशम श्रेणी के अनिवृत्तिकरण परिणाम को ही हमको उनका ही अपने में ये करना है, कोरिलेट करना है। शपक श्रेणी के अनिवृत्तिकरण परिणाम को उन शपक श्रेणी वालों का ही आपस में कोरिलेशन करना है, और दोनों के सेम पाए जाएंगे, इतना ही कहना है। यदि आप उपशम श्रेणी के अनिवृत्तिकरण परिणाम और शपक श्रेणी के अनिवृत्तिकरण परिणाम दोनों को मैप करने जाएंगे, तो किसी अपेक्षा से उपशम श्रेणी के परिणाम कम होंगे, शपक श्रेणी के परिणाम ज्यादा विशुद्ध पाए जाएंगे। यद्यपि वो वहां पर कार्य दोनों में एक तरीका हो रहा है कि वहां पर 21 प्रकृतियों का उदय नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक में उपशमना है और एक में क्षपना है। इस अपेक्षा से हम ये निर्णय कर सकते हैं कि एक जीव ज्यादा पुरुषार्थ कर रहा है, एक जीव कम पुरुषार्थ कर रहा है। तो वो क्या बुद्धिपूर्वक उपशमना कर रहा है और एक कोई बुद्धिपूर्वक क्षपना कर रहा है? नहीं नहीं, बुद्धिपूर्वक तो वे अपना आत्मा में ही उपयोग लगा रहे हैं, लेकिन सहज ही पुरुषार्थ की हीनादिकता केवल ज्ञान गोचर इस प्रकार दिखाई दे रही है कि एक जीव मात्र वहां दबाता हुआ आगे बढ़ रहा है और एक जीव उनका क्षय करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ओके भैया बोलिए ना। हाँ, एक प्रश्न है कि अधकरण एक बार चालू हो गया तो क्या नियम से अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण कम आगे आएगा ही, या ऐसा कुछ शॉर्टकट या कुछ? हाँ जी, बाईपास बराबर। देखिए, यदि अधकरण प्रथमोपशम के लिए कर रहा है, विल गो केस टू केस। यदि अधकरण प्रथमोपशम के लिए कर रहा है तो नियम से वो आगे बढ़ेगा, मरण नहीं होगा। आपको यही कहना है ना, मरण होगा कि नहीं होगा? तो कह रहे हैं कि मरण नहीं होता है प्रथमोपशम के काल में। ओके, एक। दूसरा, यदि वो क्षपना मतलब अनंतानुबंधी की विसंयोजना या दर्शनमुखी क्षपना के लिए कर रहा है, अधकरण अपूर्वकरण, तो वो नियम से आगे जाकर आगे जाएगा, मतलब अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण में जाएगा ही जाएगा। तो दूसरों की बात की, मतलब अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए भी वो आगे बढ़ेगा और दर्शनमुखी क्षपना के लिए भी वो आगे बढ़ेगा। हाँ, यहाँ पर एक समझना, यदि दर्शनमुखी क्षपना है अनिवृत्तिकरण के अंतिम भाग में, अर्थात कृतकृत्य वेदक काल होगा,
उस काल में उसका मरण हो जाए तो वो अगले भव में जहां पर जन्म लेता है वहां पर जाकर वो क्षायिक सम्यक तो प्रकट कर लेता है। इतनी बात तो हो सकती है, लेकिन अधःकरण से तो आगे बढ़ेगा। परंतु मरण कहाँ होने वाला है? अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में, जहां पर जस्ट अबाउट टू उसका दर्शन मोहनीय मतलब सम्यक तो मोहनीय का क्षीण हो गई है प्रकृति, लेकिन पूरा क्षय नहीं हुआ है, उसका अभी भी उदय चल रहा है। उस समय में उसका मरण हो जाए तो वो नवीन जहां पर जन्म लेता है वहां पर पहुंचकर वो क्षायिक सम्यक तो प्रकट कर सकता है। 1, 2, 3 या 4 समय में वो सम्यक तो प्रकट कर सकता है। ठीक है, क्षायिक सम्यक तो हो आगे। तो ये 3 कंडीशंस हो गई अपनी। अब आ जाइए श्रेणी के गुणस्थानों में। यदि वो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला है, क्या यदि कोई जीव क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला है तो उसके मरण का कारण ही नहीं है। वो अब डायरेक्ट जब उसका मरण का मरण होगा तभी खत्म होगा। मतलब क्या, 14वें के पार ही अब वो जाकर उसकी आयु पूर्ण होगी, बीच में अब कुछ होने वाला नहीं है। अर्थात फिर से वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, इस प्रकार से ही वो आगे बढ़ रहा है। किसकी बात हो गई? शपक श्रेणी अगर चढ़ने वाला है तो। यदि वो उपशम श्रेणी चढ़ने वाला है तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? कि अधःकरण से वह अपूर्वकरण में आ जाएगा। अधःकरण में मरण नहीं होगा, अपूर्वकरण में आएगा। अपूर्वकरण के पहले अंतर्मुहूर्त में मरण नहीं होता है। क्या चढ़ते समय में हो? चढ़ते समय में अपूर्वकरण के पहले अंतर्मुहूर्त में मरण नहीं होता है। आगे मरण हो सकता है, आगे मरण हो सकता है। फिर 9वें में भी हो सकता है, 10वें में भी हो सकता है, 11वें में भी हो सकता है, या रिटर्न आते समय में भी कहीं भी हो सकता है। बस चढ़ते समय में एक कंडीशन है, अंतर्मुहूर्त 8वें का पहले अंतर्मुहूर्त में मरण नहीं होता है। ओके, हाँ, यदि मरण हो जाए तो अनंतर समय में वो इमीडिएटली चौथे गुणस्थान में आता है और देवगति में पहुंच जाता है। ओके, मतलब विग्रह गति में आते ही वो इमीडिएटली चौथे गुणस्थान में आ जाएगा जी। कहाँ पर भी हो, 8वें में हो, 9वें में हो, 10वें में हो, 11वें में हो, कहाँ से भी आ जाए चौथे में आ जाता है। छठे में भी नहीं आ जाता, फटाफट मरण करके वो चौथे में आ जाता है। ओके, तो ये एक बात। और जहाँ पर वो जीव जाएगा तो सम्यक्त्व के साथ जाएगा उधर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सम्यक्त्व के साथ जाएगा, लेकिन चौथा गुणस्थान होगा अब। भैया फिर वो 8 साल से चलते हैं, तो ऐसा कंडीशन है ना, 8 साल का एक आपका आवाज नहीं आया भैया। जैसे चौथे गुणस्थान के यानी सम्यक दृष्टि होने के लिए 8 साल की एज कंपलसरी है ना। बराबर। तो फिर ये डायरेक्ट कैसा आएगा फिर? अच्छा, या तो फिर ये मनुष्य ओके 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 ओके, आया ख्याल में आया। सुनील भैया का प्रश्न ये है कि सम्यक दृष्टि होने के लिए किसी जीव को 8 वर्ष का मिनिमम होना ज़रूरी है, लेकिन ये कंडीशन मिथ्यात्व के साथ में जन्म लेने वाले कर्म भूमि के मनुष्य के लिए है। ओके, क्या क्या कहा मैंने? बहुत सारे पॉइंट बोले। मिथ्यात्व के साथ जन्म लेना एक बात, दूसरा कर्म भूमि वाला जीव, ओके, और वो भी संगी पंचेंद्रिय जीव, ओके, और वो भी मनुष्य, नॉट तिर्यंच। मनुष्य की बात चल रही है। तिर्यंच तो फटाफट जन्म वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मनुष्य के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो ये मनुष्य की बात है और मिथ्यात्व के साथ जन्म लेने वाला। अब यहाँ से मनुष्य अवस्था से कोई मरण करके देव अवस्था जाएगा तो वो सम्यक्त्व के साथ जा सकता है। ठीक है,
या मनुष्य भी बनेगा तो भी सम्यक्त्व के साथ जा सकता है, या फिर तिर्यंज बनेगा तो भी सम्यक्त्व के साथ जा सकता है। बट उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव, ये कहा जाएगा महाव्रती कहा जाता है, देवलोक में ही जाता है, तो वो स्वर्गों में ही जाएगा, यहाँ वहां नहीं जाएगा। मैंने एक जनरल केस बताया, श्रमिक सम्यक्त्व। शायद श्रमिक सम्यक्त्व, हाँ यस, शायक ने नहीं 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 नहीं। मनीष भैया फिर से बोलिए, आपको क्या कहना था? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, शायक श्रमिक सम्यक तो वही वाला ही रहेगा, वो शायक वाला नहीं रहेगा, उपशम श्रेणी वाला। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शायिक सम्यक्त्व के साथ में उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, और शायिक सम्यक्त्व के साथ मरण भी हो सकता है। ओके, मरण हो सकता है, कोई विरोध नहीं है, तो ये पॉसिबल है। हाँ, लेकिन फिर उपशम श्रेणी में जाएगा, उपशम श्रेणी में 11वें गुणस्थान में मरण हो गया, तो वो यूजुअली कहा जाता है सर्वार सिद्धि में पहुंचते हैं, बस और कुछ नहीं। तो शायिक सम्यक्त्व के लिए कोई बाधा नहीं, शायिक सम्यक्त्व के साथ में जाएगा वहां पर। ठीक है, चलिए। ओके, दोनों भी हो सकता है, शायिक भी हो सकता है और शायक श्रमिक भी हो सकता है। यस। शायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी क्यों चढ़ेगा भैया? ये केवल ज्ञान गोचर का प्रकरण है, तो कारण तो वो बुद्धिपूर्वक तो उपशम श्रेणी नहीं चढ़ रहा है। वो चाहे अगर उसके मन मतलब उसकी इच्छा के अनुसार चाहे तो वो क्यों उपशम श्रेणी चढ़ेगा, वो तो क्षपक श्रेणी ही चढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना, वो तो इतना ही करता है कि अपने परिणामों को अपने स्वरूप के तद्रूप करे, ये काम उसका है, उसके हाथ की बात है। अब बाकी जो कुछ है वो तो योग्यता के अधीन है, और अगर हमको कहना है तो पुरुषार्थ की कमी है, ये कहने के लिए कोई दो राय नहीं है। लेकिन आचार्यों ने वहां पर काल क्षय या आयु क्षय ये दो ही कारण बताए हैं। लेकिन आपको जानकारी है ही कि कोई भी कार्य होने के लिए पांचों समवाय होते हैं, तो पांचों समवाय में पुरुषार्थ है कि नहीं है ना। फिर आचार्य ने पुरुषार्थ क्यों नहीं बताया? क्योंकि इतना उत्कृष्ट कार्य करने को अपुरुषार्थ कहेंगे, तो जहां पर अपुरुषार्थ होता है वहां पर क्या बताएंगे। इसीलिए आचार्य ने वहां पर कारण दिया काल क्षय या आयु क्षय। समझ में आ रहा है? तो कारण दे दिए है, लेकिन पांचों समवाय किसी भी कार्य के होने में जरूरी है। तो यहाँ पर भी 5 समवाय, जो कार्य नहीं हुआ तो उसके लिए कारण क्या? पुरुषार्थ की कमी है ही, लेकिन वहां पर पुरुषार्थ की कमी नहीं बता रहे। लेकिन हमको समझने के लिए हम बिल्कुल कह सकते हैं कि क्षपक श्रेणी की अपेक्षा उपशम श्रेणी में पुरुषार्थ कम ही होता है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। बात अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि महामुनि राजों की बात है, ऐसा होते हुए भी काम नहीं हो रहा है ना, काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमको ये डिराइव करना पड़ रहा है कि यहाँ पर पुरुषार्थ कम है। देखो, जहां पर काम ज्यादा हो रहा है, देखो फॉर एग्जांपल एक इजी बात लेते हैं कि किसी को मैच जीतना है और मान लीजिए 500 रन बनाए हैं पहली टीम ने, ये है, और दूसरी टीम ने 499 रन बनाए, तो क्या पुरुषार्थ नहीं किया? तो क्या कहेंगे? नसीब खराब था, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हम थोड़ी कहेंगे कि वो उसने पुरुषार्थ नहीं किया, हम कहेंगे उसका नसीब खराब था। देखो, हम लौकिकता में ये ऐसा बोलते हैं, तो उसने जानबूझ के हारने के लिए, 1 रन से हारने के लिए उसने प्रयास किया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जीव ने शपथ श्रेणी मानने के लिए ही उसने उद्यम किया होगा। अभिप्राय में वही बात होगी, चिंतन में भी वही बात कि मैं अभी पूर्ण स्वरूप स्थिर हो जाऊं, अब मैं कुछ आगे पीछे नहीं देखूं। ऐसा होते हुए भी उसके पुरुषार्थ की हीनता पाई जा रही है। ओके, भैया अभी आप उपशम श्रेणी के जब करण लब्धि स्पॉट होती है, त्रिकरण परिणाम, तो अनिवृत्त लास्ट वाला होता नहीं है क्या कंप्लीट?
अच्छा, हाँ हाँ, मरण हो सकता है, ऐसा आया है तो नहीं कंप्लीट होता है, ये समझना। अपन ने गुणस्थानों में देखा है कि मरण चढ़ते हुए भी हो सकता है, तो बिल्कुल वो पूर्ण नहीं होता है। ओके, चलिए। हाँ, मात्र 8वें का पहले अंतर्मूर्त की बात है। पहला भाग कहा है, शायद मैं क्लियर नहीं हूँ, अंतर्मूर्त है या पहला भाग है। उतने में मरण नहीं होता है, ये बात पक्की है। उसके आगे हो सकता है, लेकिन 8वें के पहले भाग में नहीं होता है, इतना कहा है उन्होंने। चलिए, अनिवृत्तिकरण की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। ऊपर अपूर्वकरण के जो 4 आवश्यक बताए थे वे यहाँ पर भी होंगे। एक बात, पेज नंबर 137 पर ही है। हाँ, बराबर यही है, थोड़ा सा नीचे लीजिए। अर्थात गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात होता रहता है, स्थिति बंधावसरण भी होता रहता है, परंतु इस बात का अंतर इस बात का है कि समान समयवर्ती सभी जीवों के, यानी अनिवृत्तिकरण मानने वाले त्रिकालवर्ती अनंत जीवों के परिणाम समान ही रहते हैं। अनिवृत्तिकरण के अंतर्मूर्त काल में प्रति समय विशुद्धि तो अनंत गुना बढ़ती जाती है, परंतु प्रत्येक समय में एक एक ही परिणाम पाया जाता है। ये महत्व की बातें है, मतलब क्या अलग है इसका अन्य से, ये थोड़ा समझ में आ रहा है। इस कारण अनिवृत्तिकरण के अंतर्मूर्त काल के जितने समय है उतने ही वह परिणाम है। होगी बात अपनी, मतलब चर्चा की है अपन ने। अब एक एक समय के परिणाम एक एक ही होने से वह जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम अनिवृत्तिकरण है। निवृत्ति यानी परिणामों में भेद, अनिवृत्ति यानी परिणामों में भेद नहीं होना। ओके, देखो और एक बात, अच्छी बात आई है। यहाँ मात्र विशुद्धि की अपेक्षा ही, रोहित भैया आपके प्रश्न के अनुसार चल रही है ये, यहाँ मात्र विशुद्धि के अपेक्षा ही परिणामों की समानता समझनी चाहिए। गति, लेशा, शरीर का आकार, वर्ण, ज्ञान, उदय, कषाय आदि में भेद होने पर भी सभी अनंत जीवों की विशुद्धि समान ही होती है। विशुद्धि मात्र समान है, ज्ञान कम ज्यादा होगी, लेशा कम ज्यादा होगी, योग कम ज्यादा होंगे, वो सब चलेगा, विशुद्धि एक जाति की है। ओके, विशुद्धि मतलब क्या, या चारित्र मोह और दर्शन मोह, इन अपेक्षा ही चर्चा होगी विशुद्धि को। यहाँ पर यदि हम प्रथमोपशम को लेना चाहते हैं तो वहाँ दर्शन मोह की ही मुख्यता होगी, लेकिन यदि हम श्रेणी को ले रहे हैं तो वह चारित्र मोह की मुख्यता होगी। समझ में आया? फिर से बताता हूँ, विशुद्धि का अर्थ कैसे लेना। विशुद्धि अगर हम तो श्रेणी में स्थिरता कहेंगे क्या? हाँ, श्रेणी में स्थिरता चारित्र मोह जनित कहेंगे भैया, चारित्र मोह जनित। और नीचे अपन दर्शन मोह की मुख्यता से चर्चा करेंगे, क्योंकि वैसे भी पहले से चौथा गुणस्थान क्या है, दर्शन मोह की मुख्यता से, तो वह विशुद्धि कहनी है तो वह दर्शन मोह की अपेक्षा कहना, और आगे अपन चारित्र मोह की अपेक्षा चर्चा करेंगे। तो सीधा सीधा गुणस्थानों में तो यही हमको हमारे लिए डायरेक्शन है, तो उसी अनुसार अपन चर्चा करेंगे। तो बट नेचुरल जब हम चारित्र मोह की विशुद्धि की बात कर रहे हैं तो दर्शन मोह वहां पर गर्भित है कि वो भी उसको दबाकर ही आगे बढ़ रहा है, तो वहां पर विशुद्धि अपने आप में जितनी जरूरी है उतनी दर्शन मोह संबंधी है, प्लस चारित्र मोह की बात कर रहे हैं। ओके, भैया यहाँ पे विशुद्धि यानी ऐसा भी समझना, भाव की निर्मलता अधिक अधिक होना ऐसा, या फिर आत्मसम्मुख ऐसा। देखो प्रकरण क्या चल रहा है, भावों की निर्मलता अधिक अधिक होना मतलब, या विकल्प में भी हम भाव के विकल्प को अपन भाव कहते हैं। यहाँ पर स्थिरता, आत्मा में रमनता, आत्मा में लीनता,
आत्मा में जितनी ऊंडे ऊंडे गया है, सीधी भाषा में जितना डेप्थ में गया है आत्मा में, जितना तन्मय हुआ है आत्मा में, उसकी बात चल रही है। यहाँ पर विकल्प के माध्यम से कोई बात नहीं चल रही है। यहाँ पर मात्र आत्मा में कितनी स्थिरता हो गई। देखो एक छोटी सी बात बताऊं ना आपको कि मान लीजिए कि कोई एक मिठाई खा रहा है जी, तो मिठाई खाते समय में वो इतना उस मिठाई के स्वाद में तल्लीन हो गया है, और दूसरा जी उसके बाजू में बैठा है, उसको भी मिठाई बहुत पसंद आ गई है, लेकिन एक थोड़ा जागरूकता में, अर्थात वो और भी विचार कर रहा है, तो उसको मिठाई का स्वाद इतना नहीं आ रहा है। लेकिन जो जितना मिठाई को एक रूप होकर तन्मय होकर खा रहा है, उसको मिठाई का सच्चा स्वाद आ रहा है। और कोई मिठाई खाते खाते फोन पर बात कर रहा है, उसको कितना स्वाद आएगा? अच्छी तो लग रही है लेकिन स्वाद कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्थिरता कम है मिठाई खाने में। वैसे ही यहाँ पर लगाना कि यहाँ पर जितने आत्मा को चखते चखते जितना आनंद आ रहा है, तो उसमें स्थिरता ज्यादा हुई है, इसलिए आनंद ज्यादा आ रहा है। जिसकी स्थिरता कम है उसको आनंद कम आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो विशुद्धि मतलब आत्मा में स्थिरता। तो आप उसको दर्शन भूमिका के अनुसार दर्शन मोह वाली कहो या श्रेणी में आप चारित्र मोह वाली कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। हाँ बोलिए ना, बोलिए। यहाँ पे ये गति, शरीर आदि आकार, वर्ण, ज्ञान तो समझ में आता है, लेकिन लिशा और उदय रूप कषाय, हाँ हाँ हाँ, ये इनमें भेद है, फिर भी विशुद्धि समान है। हाँ तो ये जरा देखिए पार्श्वनाथ भगवान का जीव है। अपन ने डायरेक्ट अपने ग्रेट फादर को ही खड़ा कर दिया। पार्श्वनाथ भगवान का जीव है, बराबर। अब उदय है कि नहीं खराब उनका? हमारी अपेक्षा उनका उदय कैसा, अच्छा है या बुरा है? असाता का उदय हम कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? हमको उदय ही नहीं है, मतलब वो वेद नहीं रहे हैं, उनका तो खराब अलग है। और कोई दूसरा जीव है वो श्रेणी आरोहण कर रहा है और उसके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ उदय रूप कषाय आदि में भेद। कषाय मतलब क्या? वो जो चारित्र मोह, कषाय किसको कह रहे हैं? चारित्र मोह का जो उदय है उसकी बात चल रही है। कर्म के उदय की बात चल रही है। यहाँ पर जीव के परिणामों की मुख्यता नहीं कह रहे हैं। जीव उन कर्म के उदय से कैसे अडेप्ट कर रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उसका उदय अपना अपना अलग होगा, ये कहना है इनको। कर्म उदय अलग होगा, ठीक है। क्योंकि उदय रूप कषाय आदि में मतलब यहाँ पर द्रव्य कर्म की बात होनी चाहिए, भाव कर्म की बात नहीं चलेगी। क्योंकि भाव कर्म तो वहां पर तो वो आत्मसन्मुख ही है। ठीक है, चलिए कहा थे विशुद्धि समान होती है, बोले तो क्या? विशुद्धि समान होती है। यहाँ पर अनंत जीवों की विशुद्धि समान मतलब क्या? आत्मा में तद्रूपता, आत्मा में रमनता, आत्मा में लीनता चारित्र मोह की अपेक्षा एक सरीखी पाई जाएगी। उदय भले ही चारित्र मोह का अलग होगा सबका, लेकिन ये उस उदय को नहीं न वेद रहा है, ये आत्मा को वेद रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस अपेक्षा से उदय नाना जीवों की अपेक्षा सबका उदय अलग अलग है चारित्र मोह संबंधी। क्योंकि चारित्र मोह का उदय है कि नहीं है? ऐसा होते हुए भी वो उस उदय को नहीं वेद रहा है, वो अपने स्वरूप को वेद रहा है। तो जो स्वरूप का वेदन सबका हो रहा है वो एक सरीका हो रहा है, अर्थात स्थिरता एक सरीकी है। यही समझना है आपने। भैया स्थिरता में भी हम इंटेंसिटी का कम ज्यादा बना ले नहीं सकते। नहीं ना हो रहा है, वही तो। उदय अलग चीज है। देखो, एक होता है उदय, और उस उदय के साथ में अगर ये जीव उसको भोगे, एक होता है कर्मफल और एक है कर्मफल चेतना। तो कर्मफल वो उदय हो गया, तो उस उदय को अगर ये वेदे तो वो हो गई कर्मफल चेतना।
समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये क्या कर रहा है, कर्म फल हुआ है परंतु उसको वेदता ही नहीं है, तो वो चेतना का कारण ही नहीं है। यदि वो उस फल को वेदे तो उसको चेतना उसको भोगा ऐसा कहेंगे, लेकिन वो उदय को भोग नहीं रहा है। तो यहाँ पर अर्थ इतना ही लेंगे कि उसकी स्थिरता सभी जीवों की समान होनी चाहिए। कर्म उदय के इररिस्पेक्टिव इनकी स्थिरता सभी की एक सरीकी है। ओके, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना ये, क्योंकि देखो यहाँ पर स्थिरता के बल पर कार्य क्या होने वाला है, कर्म का क्षय या क्षपना जो कुछ होनी सो होनी है, लेकिन वो होने के लिए इनके आत्मसन्मुख परिणाम होने ही चाहिए और उतने ही इंटेंसिटी के होने ही चाहिए। अगर कम होंगे तो काम नहीं चलेगा, सबके अलग अलग होंगे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर उतने ही होने चाहिए, तब जाकर ही कार्य होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम देता है, तो एग्जाम देने के बाद में उसको पासिंग के लिए 40 मार्क चाहिए ही चाहिए। 40 से 1 मार्क भी कम है तो उसको पास नहीं कहेंगे। समझ में आया? तो उसी प्रकार यहाँ पर जितना जरूरी है उतना परिणाम तो होना ही चाहिए, और उस परिणाम को स्थिरता कह रहे, और सभी का एक सरीका होता है, कम ज्यादा नहीं होता है। मेरा एक अलग थोड़ा अलग एक क्वेश्चन। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। सपोज किसी के मान लो 100 कर्म बाकी है सपोज, तो उसको विशुद्धि उतनी लेवल की लगेगी, और किसी के 50 कर्म बाकी तो उसको विशुद्धि उतने लेवल की लगेगी। ऐसा है क्या कुछ ऐसा? या फिर वो कर्म जैसे गिरते हैं ऐसा कुछ? हाँ, उसमें कुछ ऐसा नहीं है ना? देखो, अपन ने अपूर्वकरण में जब जीव था तो उसमें कर्म में भी हिनादिक होंगे, लेकिन जैसे अनिवृत्तिकरण में पहले समय में आता है, ये ज्यादा स्थिति कांडक करके अनुभाग करके वो बराबर उसके जितना जरूरी है 90 गुणस्थ, मतलब अनिवृत्तिकरण के पहले समय के परिणाम के योग्य जितनी स्थिरता जरूरी है वो कर लेता है। तो 50 हो पहले कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के 100 हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही पहले समय में आता है अनिवृत्तिकरण के, उनके परिणाम समान हो गए हैं, अर्थात स्थिरता एक जाति की हो गई। तो जिसकी कम थी उसने विशुद्धि बढ़ाकर कर्मों को कम कर दिया है। कर्मों के जो कोई स्थिति अनुभाग जो कुछ होगा उनको कम किया ही है इररिस्पेक्टिवली। ओके, और अच्छा, तो मतलब 90 गुना के आगे जो भी जाएगा उनके वो स्थिति और अनुभाग कर्मों की सभी जीवों की सेम रहेगी। ये दर्शन मतलब मोहनीय की अपेक्षा चर्चा करना, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण आयु सबका अपनी अपनी अलग है, तो उनको अपन कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर मात्र दर्शन मोह और चारित्र मोह की बात करेंगे, उनकी जो कुछ होनी है वो इस प्रकार ही होगी। बाकी की तो वो अपने को नहीं पता, वो जब जैसा होगा, क्योंकि आयु के हिसाब से चलेगी बात थोड़ी। इसके देखो, जैसे किसी ने 8 वर्ष की आयु में ही शपथ श्रेणी आरोहण कर ली और आयु टोटल उनकी 1 कोटि पूर्व की है। अब क्या करेंगे? अब वहां पर घाती कर्म का क्षय करके भी जीव को 1 कोटि पूर्व, 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व उनको उसी अवस्था में रहना है। तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल, तो अपन नहीं कह सकते वहां पर। हाँ, स्थिरता यहाँ पर हम दर्शन मोह और चारित्र मोह इनकी मुख्यता से ही कर रहे हैं, बाकी दूसरी की अपेक्षा नहीं। क्योंकि अगर अभी हम आगे समझेंगे कि एक्चुअली स्थिरता के लिए बाधक ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय भी है, और स्थिरता के लिए बाधक वेदनीय आदि अघाती कर्म भी है। ओके, ये हम आगे समझने वाले हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ इस प्रकरण में दर्शन मोह चारित्र मोह इनकी बात है, बाकी दूसरा कुछ नहीं समझना। अच्छा भाई, ठीक है, बड़े आगे।
देखिए, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में और भी एक अंतर है। यहाँ जो स्थिति कांडक घात आदि होते हैं उनमें स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक और स्थिति बंध का प्रमाण घटता है। उसका कारण यह है कि स्थिति सत्व उत्तरोत्तर घटते जाने से इन कांडकों का स्थिति बंध का प्रमाण भी उत्तरोत्तर घटता जाता है। कांडक भी छोटे होते हैं और स्थिति बंध में होने वाला घट भी कम होता है। तो दो बातें कह रहे हैं, एक तो पूर्व कर्म का कांडक कर दिया, कम होते जा रहा है तो उनकी स्थिति कम होते जा रही है, और नवीन कर्म भी जो बन रहा है वो ऑलरेडी बनते समय में प्रत्येक समय में कम कम स्थिति लेकर ही बन रहा है। तो ये हमने स्थिति बंधापसरण को अधकरण में देखा था और कांडक को हमने अपूर्वकरण में देखा था। तो ये दोनों बातें यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, आगे अपूर्वकरण समाप्त होकर जो अनिवृत्ति, देखो अब अपना महत्व का पॉइंट है, लेट मी रीड दिस, मतलब अभी ये इसको और आपको वहां पर टेक्निकली क्या हो रहा है यहाँ से थोड़ा सा समझ में आएगा। अपूर्वकरण समाप्त कर जो अनिवृत्तिकरण के पहले समय में आता है तब उसका स्थिति कांडक आयाम जघन्य पल्य के असंख्यात्वा भाग और उत्कृष्ट उससे संख्यात्वा भाग अधिक होता है। अब ये समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। स्थिति कांडक आयाम, स्थिति कांडक आयाम मतलब क्या? जैसे स्थिति है, ओके, स्थिति कर्मों की स्थिति, तो उसका कांडक आयाम, आयाम मतलब लंबाई, आयाम मतलब प्राण आयाम, डेप्थ मतलब आयाम मतलब क्या, हम उसकी लंबाई देख रहे हैं कितने देर के लिए। तो यहाँ पर स्थिति कांडक आयाम मतलब वो स्थिति में कितने काल के लिए वहां पर खड़े हैं। ओके, तो क्या कह रहे हैं? स्थिति कांडक आयाम जघन्य पल्य के असंख्यात्वा भाग। पल्य, व्हाट इज पल्य? एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं कि जो भोभूमिया जीव है उनकी एक पल्य की आयु, तो उसका एक पल्य का क्या करना? असंख्यात्वा भाग, और उत्कृष्ट उससे संख्यात्वा भाग अधिक होती है। मतलब ये जो था इसको संख्यात से भाग करो और उसमें अधिक कर दो, तो जो कोई वैल्यू आ जाएगी ये उत्कृष्ट होगी। पहले ही समय में उस कांडक का घात होने पर सभी जीवों के परिणाम विशुद्धि समान होने के कारण, परिणामों की विशुद्धि समान होने के कारण स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक घात, स्थिति बंधापसरण, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण में समानता पाई जाती है। देखो, एंट्री करते समय में जस्ट पहले कम थी, लेकिन जैसे ही आया अंदर तो उसके समान हो गई, अर्थात जो डिफरेंस था जघन्य और उत्कृष्ट का स्थिति का, वो पहले समय में आते ही खत्म हो जाता है। विशुद्धि की अपेक्षा बात चल रही है, ठीक है। परंतु यहाँ योग से सदृशता का कोई नियम नहीं है, इसलिए उनके प्रदेश बंध में समानता का नियम नहीं है। प्रदेश, व्हाट इज प्रदेश? कितने परमाणु ग्रहण करने वाला है नवीन, उसमें कोई समानता नहीं है। क्यों? योग हीनादिक है ना, तो इसको लेकर नवीन परमाणु भी कम ज्यादा ग्रहण कर ले, उसमें फर्क हो सकता है। लेकिन यहाँ पर परिणामों की स्थिरता की अपेक्षा समानता है, ये बता रहे हैं, और उसी को यहाँ पर विशुद्धि कह रहे हैं। दोनों की समान पाई जा रही है। पहले हमने देखा था कि अपूर्वकरण के काल से अनिवृत्तिकरण का काल अल्प है, उसका संख्यात्वा भाग। ओके ओके ओके, तो ये हो गया है, अनिवृत्तिकरण की चर्चा हो गई है। अब इसके आगे आने वाला जो प्रकरण है वो अंतरकरण और उपशमकरण है। मैं चाहता हूँ कि ये अपन नहीं लेंगे, क्योंकि अंतरकरण में मैं एक शॉर्ट में बता दूं, ये प्रथमोपशम के समय एक बार होता है या द्वितीयोपशम के समय में अंतरकरण होता है। तो ये दो काल में अंतरकरण पाया जाता है। अंतरकरण कब होता है? प्रथमोपशम के समय में एक बार और द्वितीयोपशम के समय में एक बार। अभी प्रथमोपशम के समय में किसके लिए होता है अंतरकरण? दर्शन मोहनीय में गैप तैयार करने के लिए अंतरकरण होता है। ओके, और द्वितीयोपशम में क्या होता है? वहां पर भी दर्शन मोहनीय में तो गैप करना ही करना है,
प्लस 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 चारित्र मोहनीय में भी एक गैप तैयार करना है। तो दो गैप होने के लिए वहां पर दो प्रकार के अंतरकरण होने वाले हैं। कहाँ पर चार उपशम श्रेणी चढ़ता है, द्वितीय उपशम के साथ में उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीव की चर्चा कर रहा हूं। तो ऐसे दो जगह पर अंतरकरण होता है। अंतरकरण मतलब क्या? उतने विवक्षित काल के लिए दर्शन मोह का सत्व ही सत्ता में ही से ही उड़ा देना, गैप तैयार करना, या चारित्र मोह का वो सत्व ही सत्ता में से उड़ा देना, गैप तैयार करना। उतने देर के लिए वहां पर हमको चारित्र मोह दिखेगी ही नहीं सत्ता में, मतलब उदय में आने के अयोग्य कर लेना, उसको अंतरकरण कहते हैं। ओके, तो अंतरकरण होता है और अंतरकरण होने के बाद में एक उपशमकरण होता है। उपशमकरण मतलब क्या? दबाना, अर्थात उदय के आने के अयोग्य करना, उसको उपशमकरण कहते हैं। ऐसे दो कार्य और होते हैं, वो हम यथा योग्य जब समय आएगा तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने अपूर्वकरण, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इनको अत्यंत संक्षेप में समझने की कोशिश की। और इसमें फलस्वरूप इतना ही है कि कोई जीव आत्मसन्मुख परिणाम करता है तो सहज ही वहाँ पर कर्मों में जो उलथा पुथल होती है, उसके माध्यम से हमको जीव के पुरुषार्थ का अनुमान आता है, और उस अनुमान से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमको करना है तो एक अपने शुद्धात्मा में अपने उपयोग को रमाना जमाना है। बाकी बाहर जो कुछ हो रहा है उसको होने दो, वो तो होता रहेगा। मेरे बिना कैसे कुछ चल सकता है, इस व्यर्थ के जो अपना माथे का विकल्प है, उस विकल्प को हटाकर मेरे बिना भी सब कुछ व्यवस्थित है, क्योंकि मैं स्वयं में व्यवस्थित जब तक नहीं होता हूँ तब तक सब अव्यवस्थित है। और जिस दिन मैं स्वयं के सन्मुख हो जाता हूँ तो अपने आप मुझे सारी बातें व्यवस्थित भासित हो जाती है। तो इसलिए मुझे करने योग्य कार्य बस अपने स्वभाव सन्मुखता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये इस स्त्रीकरण परिणाम का हमको समझने का लाभ है। अब हम थोड़ा सा एक 5 मिनट का समय लेता हूँ। अब हम थोड़ा सा आगे अपने इस द्रव्य संग्रह वाले विषय में आते हैं। हम गुणस्थानों की चर्चा कर रहे हैं। गुणस्थान के माध्यम से हमने 7वां जो अप्रमत्त विरत गुणस्थान है उसके 2 भाग किए थे, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त किसको कहते हैं? कि जिसके अनंतर बाद नियम से प्रमत्त विरत गुणस्थान अर्थात 6वां गुणस्थान आता है, उस पर्टिकुलर परिणाम को स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान कहते हैं। और जिस परिणाम के बाद में नियम से अपूर्वकरण परिणाम होते हैं, उस परिणाम को सातिशय अप्रमत्त परिणाम कहते हैं, और उस पर्टिकुलर गुणस्थान का नाम सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान है। इसी को अधकरण भी कहते हैं। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जीव को कौन सी श्रेणी चढ़नी है, ये अधकरण में ही निश्चित हो जाता है। अर्थात 7वें के सातिशय अप्रमत्त में ही ये बात निश्चित हो जाती है कि ये उपशम श्रेणी चढ़ने वाला है या क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम केवल ज्ञान के माध्यम से देख रहे हैं। जीव को मालूम नहीं है कि मैं कौन सी श्रेणी चढ़ रहा हूँ, लेकिन ये केवल ज्ञान के माध्यम से हमने ये समझ लिया कि श्रेणी कौन सी चढ़नी है, ये 7वें में ही उसका पुरुषार्थ डिसाइड करता है। यदि पुरुषार्थ कम है तो वो उपशम श्रेणी की तरफ से बढ़ेगा, और यदि उसका पुरुषार्थ यथार्थ है तो वो शपक श्रेणी की तरफ से बढ़ेगा। फिर वो शायिक सम्यक दृष्टि हो या
द्वितीय उपशम मतलब औपशमिक सम्यक दृष्टि हो, वो अलग बात है, ठीक है। और एक बात बताओ कि यहाँ पर श्रेणी आरोहण करने के लिए दो ही सम्यक्त्व लगते हैं, या तो उपशम सम्यक्त्व या तो शायिक सम्यक्त्व। शायपशमिक सम्यक्त्व के साथ में श्रेणी आरोहण नहीं होती है। तो जिसके पास शायपशमिक सम्यक्त्व है और वो जीव श्रेणी आरोहण करना चाहता है, वो या तो दर्शन मोह की क्षपना करेगा या तो उपशमना करेगा। यदि क्षपना करेगा तो क्षायिक ही हो जाएगा, और यदि उपशमना करेगा तो द्वितीयोपशम के माध्यम से, उस उपशम को द्वितीयोपशम कहेंगे, और उसके माध्यम से वो श्रेणी आरोहण कर देगा। ओके, तो ये एक बात हमने समझी। ये 7वां गुणस्थान हो गया। 8वां गुणस्थान अपूर्वकरण गुणस्थान है। अपूर्वकरण गुणस्थान, यहाँ पर हमने देखा कि विशेष विशेष कार्य हो रहा है। गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, और उसके माध्यम से जीव उत्तर उत्तर अपनी विशुद्धि बढ़ाते जा रहा है। इसी को अपन यूं कह सकते हैं कि अपूर्वकरण गुणस्थान किसको कहते हैं कि जिस पर्टिकुलर परिणाम के बल पर जीव श्रेणी को आरोहण करते समय में वो अनिवृत्तिकरण परिणाम को ही प्राप्त होगा, उसको अपूर्वकरण परिणाम कहते हैं। याद रखना, हम बढ़ते हुए क्रम की बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल संभव है कि कोई उपशम श्रेणी चढ़ा हुआ जीव पहले ऊपर से नीचे आता है, तो अगर नीचे जाने वाला क्रम हो तो हम ये कह सकते हैं कि जिसके अनंतर बाद में अधःकरण परिणाम या अप्रमत्त विरत परिणाम होगा जीव का, तो उसको हम अपूर्वकरण कहेंगे। वो गिरते हुए क्रम में अगर लगाना है तो उस प्रकार लगा सकते हैं। तो ये एक बात अपूर्वकरण की हो गई। अनिवृत्तिकरण की थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर आज के लिए रुक जाएंगे। अनिवृत्तिकरण किसको कहते हैं? अनिवृत्तिकरण गुणस्थान किसको कहते हैं? तो जहां विवक्षित एक समयवर्ती मुनियों के समान ही परिणाम हो और पूर्वोत्तर समयवर्ती मुनियों के परिणाम भी सदृश ही हो, उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। इस अनिवृत्तिकरण में चारित्र मोहनीय की 20 प्रकृतियों का 8 बार में उपशम या क्षय हो जाता है। उपशमक अनिवृत्तिकरण के तो उपशम होता है और शपक अनिवृत्तिकरण के क्षय होता है। क्या कहा? जहां पर 20 चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों का उपशमन या क्षपन होता है, उस पर्टिकुलर अवस्था को अनिवृत्तिकरण परिणाम कहते हैं। अब 20 मतलब क्या? 20 चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां है। कौन सी 20 होगी? कोई बताएगा? अनिवृत्तिकरण की बात चल रही है। अनिवृत्तिकरण में 20 प्रकृतियों का उपशमन या क्षय हो रहा है। मैं जस्ट पूछता हूं, आप हाँ या ना में बताइए। अनंतानुबंधी का चतुष्क का क्या होगा? उसका क्या करेगा जीव? यहाँ पर अनंतानुबंधी चतुष्क का क्या करेगा? उसका तो पहले से क्षप हुआ है। बहुत अच्छा, तो उसका कुछ करने का काम नहीं है, तो अनंतानुबंधी 4 को हटा दीजिए। अब बचा अपन अधःकरण को, अप्रत्याख्यानावरण को पास आएंगे। अप्रत्याख्यानावरण का क्या करेगा? यहाँ पर या तो क्षय या तो उपशम करेगा। एक प्रत्याख्यानावरण का क्या करेगा? या तो क्षय या तो उपशम करेगा। अगर उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो उपशमन करता हुआ जाएगा, क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है तो क्षय करता हुआ आगे बढ़ेगा। 4 और 4 कितने हो गए? 8। संज्वलन चतुष्क, संज्वलन चतुष्क का क्या करना पड़ेगा? इसका भी उपशमन या क्षय करना पड़ेगा।
लेकिन संज्वलन में क्या है? संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, इन तीन को ही लेना अभी। तो यहाँ पर तीन का ही क्षय या उपशमना हो रही है। ओके, अब क्या बचे? 9 कषाय बचे और सूक्ष्म एक लोभ बचा है। तो लोभ का अभी क्षय नहीं होता है। ओके, और 9 कषाय है, 9 कषाय का भी उपशमना या क्षय होता है। ओके, तो 11 और 9 कितने हो गए? 20 हो गए क्या? तो ये 20 प्रकृतियों का अनिवृत्तिकरण में उपशमना या क्षय होता है। मात्र एक लोभ कषाय ऐसा है, संज्वलन लोभ, जिसका अभी तक उपशमना नहीं हुई है या क्षय नहीं हुआ है। लोभ का मात्र यहाँ पर बादर लोभ को सूक्ष्म लोभ में कन्वर्ट किया है। फिर से बताऊं, लोभ को बादर लोभ से सूक्ष्म लोभ में कन्वर्ट किया है, लेकिन अभी तक उसका क्षय या उपशमना नहीं हुई है। तो जीव जब अनिवृत्तिकरण से सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुणस्थान में जाएगा, वहां पर मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय होगा और उस लोभ के उदय को लेकर जीव को कोई नवीन बंध नहीं होगा, क्योंकि वो लोभ इतना स्ट्रांग नहीं है कि जीव को नवीन कर्म बंध कराए। ओके, या जीव को अपने परिणाम से च्युत कराए, इतनी सामर्थ्य उस लोभ में नहीं है। और अंतर्मुहूर्त काल में वो लोभ भी नाश को, उदय में आकर नाश को प्राप्त होता है, नवीन बंधन नहीं होता है। और इसको लेकर जीव यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करता है, अर्थात वो अब निर्मोही हो गया है। समझ में आया? अर्थात यहाँ पर अब उसका कोई भी मोहनीय की कोई भी दर्शन मोह और चारित्र मोह की कोई भी प्रकृति का उदय नहीं दिखाई दे रहा है। इस अपेक्षा से उसको यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया है, ऐसा कहने में आएगा। यदि उपशम पूर्वक वह जीव 21 प्रकृतियों का उपशम करके यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करता है, तो उसको उपशांत मोह ये 11वां गुणस्थान है। और यदि वो क्षय करके प्राप्त होता है तो क्षीण मोह नामक 12वां गुणस्थान को प्राप्त होता है। तो क्षपक श्रेणी वाले के गुणस्थान कौन से हो गए? 8, 9, 10, 12। ओके, और उपशम श्रेणी के गुणस्थान क्या हो गए? 8, 9, 10, 11। ओके, इस प्रकार ये क्रम चलेगा। अब आज के लिए रुक जाएंगे। कल मुझे थोड़ी सी चर्चा इसकी करनी है कि अनिवृत्तिकरण के 9 भाग बताए हैं, तो 9 भागों में क्या क्या कार्य होता है वहां पर हमको समझना है। अर्थात 20 कर्मों की किस प्रकार से क्षपना होती है या उपशमना होती है, वो प्रोसेस किस क्रम से होती है, वो प्रोसेस हम कल समझेंगे और विषय को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, कोई प्रश्न है क्या भैया? पूछिए। भैया जी, ये जैसे बोला ना कि 20 प्रकृति में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, तो हम जो बोलते हैं 5वां गुणस्थान में अप्रत्याख्यान में है तो 5वां, फिर प्रत्याख्यान तो 6ठा, फिर वो क्या है भैया? देखिए, एक होता है उदय, एक होता है सत्ता से अभाव करना, और एक होता है उदय और एक होता है सत्ता से अभाव, और एक है कि सत्ता में है लेकिन उदय में नहीं आना। 3 बातें समझ में आ रही है? क्या कहा फिर से? एक होता है कर्म का उदय, दूसरा है एक कर्म का सत्ता में से अभाव करना, और तीसरा कर्म तो सत्ता में है लेकिन उसका उदय नहीं आना। अब ये 3 बातें अलग है। तो जो 5वें गुणस्थान में या चौथे गुणस्थान में अपन कह रहे हैं
कि अप्रत्याख्यानावरण का उदयाभावी क्षय है। उदयाभावी क्षय इसी को अप्रशस्त उपशम कहते हैं। ओके, और अब यहाँ पर जो हो रहा है उसका सत्ता में से ही हमेशा के लिए अभाव करने के लिए जीव यत्न कर रहा है। तो सत्ता में से ही उसको निर्मूल कर देना। जब सत्ता में नहीं रहेगा तो उदय में काय का आएगा, उदय में नहीं आएगा तो जीव को काय को परेशान करेगा, नहीं करेगा। इस प्रकार से वो काम हो गया। ठीक है, तो इसलिए सत्ता में होने पर तकलीफ ये है कि वो कभी भी उदय में आकर जीव का परिणाम विचलित हो सकता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, इस अपेक्षा से कथन है। कर्ता कर्म संबंध नहीं लेना यहाँ पर, या उपादान उपादेय संबंध नहीं लेना। ठीक है, अच्छा भैया, ओके। पांचवें छठे स्थान में जब चढ़ते तो वो सत्ता में रहते ही है, वो प्रकृतियां। ये सत्ता में रहता है, लेकिन जब उदय में आता है तो वो उसकी भूमिका को गिराने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि वो जैसे अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान अगर मुनिराज है तो वो संज्वलन रूप कन्वर्ट होकर आ रहे हैं उदय में। सत्ता में भले ही प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान रूप है, लेकिन जब उदय में आएंगे तो वो संज्वलन रूप होकर उदय में आएंगे, और संज्वलन तो उसकी भूमिका को गिराएगा नहीं। तो संज्वलन के अनुसार, उदय के अनुसार जो भूमिका संभव है वो भूमिका बनी रहेगी, अर्थात मुनि अवस्था। समझ में आ रहा है? और यदि अप्रत्याख्यानावरण का प्रत्याख्यान रूप कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन प्रत्याख्यान रूप ही उदय में आ रहा है, तो क्या हो गया? जीव का पांचवा गुणस्थान बना रहा। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर उसकी भूमिका के अनुसार मात्र अप्रत्याख्यानावरण का प्रत्याख्यान में कन्वर्ट हो गया, बस इतना हो जाता है। अनंत अनुबंधी का भी वैसे ही होता होगा। ओके, हाँ भाई। ओके, रुकेंगे अभी। और कोई प्रश्न है? शायिक रहने दो या शायिक श्रमिक सम्यक्त्व जीव रहने दो, वो उसका भी सेम प्रोसेस रहेगा। हाँ, में और सिद्धे में देखो, शायिक रहेगा तो सत्ता में ही नहीं है उसके पास में वो सत्व। जैसे अनंतानुबंधी है, शायिक होने के लिए क्या है? अनंतानुबंधी उसके सत्ता में नहीं है, तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी है। अब वो फिर से संयोजित नहीं होगी, और दर्शन मोह का उदय संभव नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति वो सत्ता में ही नहीं पड़ी है। तो इस अपेक्षा से वहां पर दर्शन मोह से भी कोई बाधा उसको संभवित नहीं है। लेकिन अब उसके पास क्या पड़ा है? अप्रत्याख्यान पड़ा है, प्रत्याख्यान पड़ा है, संज्वलन पड़ा है, और नौकशाय पड़ी है। तो इनके उदय को लेकर जो कुछ होता होगा वो यथा योग्य संभवित समझ लेना। मतलब छठे सातवां गुणस्थान है तो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का अप्रशस्त उपशम हो जाएगा, और फिर संज्वलन रूप उदय में आकर वो मतलब खिरता रहता है। ओके, चलिए ठीक है भाई। ओके, रुक जाते हैं अभी। हाँ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।